और आज की युवा देश की आज़ादी को इनकार कर रहे हैं कि आज़ादी लीज पर मिली है। क्या लगता है सर? अरे सर, क्या आज़ादी लीज पे मिली है? हम आपको एक बात कहेंगे कि हम ना पहले आज़ाद थे ना आप आज़ाद हैं। मालूम हम तो नहीं पहले भी है। गुलाम अगर थे, उनसे ये तीखे सवाल करेंगे आपके साथ हाथापाई कर लेंगे, तीखे सवाल करेंगे आपके साथ गाली गलौज करने लगेंगे, तीखे सवाल करेंगे आपको गोदी मीडिया कह दिया जाएगा, तीखे सवाल करेंगे तो वह आपको चापलूस और क्या क्या आरोप लगाते रहेंगे। लेकिन आप बात को समझिए, हकीकत जो होती है हकीकत होती है। आप ट्विस्ट के लिए, मज़ा के लिए तो लोग पोर्न भी देखते हैं, लेकिन पोर्न सही नहीं होता है। मज़ा के लिए आप क्या हिंदू मुस्लिम अगर कराकर देश की सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, क्या इससे देशों का लोगों का भला होगा? वास्तव में जरा हुआ यहाँ पर जो भी लोग हैं, आम जनता है, यह लोग हैं, इनके देह के पूरे की स्थिति को दिखाने का हम कैमरामैन से कहेंगे इसको देख के स्थिति को दिखाइए। हाफ चप्पल के लोग हैं, इनसे सवाल करने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। यह मजदूरी करते हैं। कहाँ रहते हैं चाचा? दिल्ली में। क्या करते हैं? कुछ करते हैं दिल्ली में? नहीं, कुछ भीख मांगते हैं। भीख मांगते हैं। तो ये जो भीख मांगने वाले लोग हैं, रेड़ी पटरी पर रखने वाले, हवाई चप्पल में चलने वाले लोग हैं, इनकी सवाल करने वाला कोई नहीं है। सब जूते पहन के और कोट टाई पर सवाल करने वाले हैं। देश उससे नहीं चलेगा। देश तब चलेगा जब गांव में हर एक एक बच्चा के गर्दन में कोट और टाई होगा, तब हमारा देश चलेगा। बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान देता है इक्वालिटी ऑफ राइट, समानता का अधिकार। हिंदू मुसलमान नहीं कहता है, वह कभी हिंदू मुसलमान का नाम नहीं कहा है। हम बाबा साहब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। यह आने वाले समय में यह सभी जो आप ताम झाम देख रहे हैं, यह सभी खत्म हो जाएंगे। याद रखिएगा, जब हमारा देश गुलाम था तो ऐसे लोग उनके चापलूस बने हुए थे, ऐसे लोग चापलूस बने हुए थे। सर से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, देश की आज़ादी हुई और आज की युवा देश की आज़ादी को इनकार कर रहे हैं कि आज़ादी लीज पर मिली है। क्या लगता है सर? अरे सर, क्या आज़ादी लीज पे मिली है? हम आपको एक बात कहेंगे कि हम ना पहले आज़ाद थे ना आप आज़ाद हैं। हम तो पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं। हम तो इतनी बात कहेंगे। तो एजुकेट नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है। दिल्ली का मुसलमान मोदी के बारे में ऐसा क्या सोचता है? मोदी के बारे में मोदी दिल्ली में आ ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए आप, जैसे अब बंगाल में नहीं घुस सकता, ऐसे अब दिल्ली में राजनीति मोदी की नहीं आ सकती। सर, अभी एक युवा थे, 25 साल 26 साल के युवा थे, जैसे ही देखे कि दाढ़ी मोछ लगा हुआ है तो उसको डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिया। मैंने उनको जवाब भी दिया, कि क्या सर आपको नहीं लगता है कि डीएनए से क्या सर आपको नहीं लगता कि अराजकत्व वाली बात होगी? बिल्कुल। तो मैंने उस पर क्या बोला? आपने शोर मचा के, मैंने बोला नहीं, बोला उस युवा से बोला कि डीएनए होता है माँ बाप की टेस्ट, इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है। मैंने बोला उससे इस बारे में। बिल्कुल बोला नहीं बोला। खाली बात हो रही है रंग की, कि हाथ काट के दे, खून निकाल के दे, रंग तेरा भी एक है मेरा भी एक है। ये बात मैंने उससे बोली और देखिए वो रुका ही नहीं। आपने 2 बात सवाल करे, वो चले गए। मैंने जवाब उससे करा, वो भी चला गया। नहीं सर, हमारे चैनल पर आप बरगला नहीं सकते क्योंकि हम जमीन के जुड़े हुए जमीन से जुड़े हुए मुद्दे की बात करते हैं। सर, हम बताते हैं, हाल ही के दिन में घटना हुई है बिहार के। हम 3 घटनाएं, 1 महीना के अंदर की 3 घटनाएं बताते हैं। मधुबनी में सिर्फ एक व्यक्ति को इसीलिए मार दिया गया है क्योंकि उन्होंने ऊंची जात के लोगों के यहाँ पर पानी पी लिया। ठीक है। एक घटना और हुआ है, एक 13 साल के बच्चे को पीट कर इसीलिए हत्या कर दिया है क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति के दुकान से एक चॉकलेट को खा लिया था। सर, क्या सर हम ऐसी मानसिकता लेकर क्या विश्वगुरु बनेंगे? नहीं बन सकता। क्या सर ऐसी मानसिकता से विश्वगुरु बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्या ये सर विश्वगुरु बनने की ओर है? नहीं कभी। मार दिया, मासूम बच्चे को मार दिया। क्या उसको जब हम यह भाजपा समर्थक से जब ये सवाल करते हैं तो भागते हैं। भाई सर भागेंगे भाजपा वाले। सुनिए सर, आज कह रहा हूँ आपसे, आने वाले टाइम में भाजपा का निशान भी नहीं रहने का। ये लिख के ले लीजिए मेरी बात। तो कहते हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी हमारे प्रधानमंत्री। योगी जी आएंगे 10 साल बाद तो इस लाल किले को राम किला कर देंगे। सर, हमारा सवाल वो नहीं है। हमारा सवाल है कि अगर रोजगार अच्छा होता तो आज सर 1000 किलोमीटर दूर बिहार पड़ता है। 1000 किलोमीटर से आज बुजुर्ग व्यक्ति अपने बच्चों के खाने पाने के लिए यहाँ पर क्यों आते? सर, सवाल हमारा उससे। जब वहाँ पे रोजी रोजगार ही नहीं है तो दिल्ली आएंगे ना। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि पकौड़ा तो रोजगार है। यार एक बात बताओ, कितना पकौड़ा बिक जाएगा? कितने आदमी पकौड़ा बेच लेंगे? अरे तो आपको विकास नहीं नजर आ रहा है? बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। अरे सर, बुलेट ट्रेन तो सब मोदी जी जैसे आदमी बैठ रहे हैं। मोदी जी बैठ रहे हैं, हम जैसा गरीब आदमी कोई नहीं बैठ सकते बुलेट ट्रेन। कहते हैं कि राम मंदिर बना दिया, कोई गरीब आदमी बैठ रहा उसमें कोई मोची। कभी कभी आप शहर में आते हैं तो शक्ल देखकर भी आप इंटरव्यू लिया कीजिए। आपको हवाई चप्पल में अक्सर वही लोग मिल जाएंगे, रेड़ी पटरी पर अपना कुछ न कुछ रोजगार करने वाले लोग मिल जाएंगे और वो हकीकत बताते हैं। उनके साथ पुलिस क्या बर्बरता करती है। आप क्या करते हैं?
भाई मैं है ना सदर मार्केट के अंदर राखी बेचता हूँ पुल देखिए के इनका ऊपर। काम देखिए, आज मैं चैन काम भी है। लगा रहा हूँ। विश्व गुरु तब बनेगा जब ऐसे ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे। इनको आगे नहीं बढ़ रहे यार, नहीं बढ़ पा रहे। इनके रोजगार की बात होगी, बड़ी नहीं इनके रोजगार की बात होगी। तो यह सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। तो आप कितना कमा लेते हैं दिन का? भाई यहाँ तो देख 200 भी कम जाए, 300 भी कम जाए, 300 में चल जाता है? 400 भी। 300 में चल जाता है। 200 रुपये में खाना चल जाता है, बाकी उधार वालों में चला जाता है। क्या बच जाता है? कुछ बचता नहीं है। सर सवाल सर ये भी है एक बात कि बताओ, सर दिल्ली में आए हैं तो हम एक दिल्ली का एक न्यूज अपडेट देते हैं सर। दिल्ली 1 मिनट, दिल्ली में सर 200 यूनिट बिजली फ्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने कर दी है। दिल्ली लोकसभा का 7 सीट सर पैदा करता है हमारे देश के प्रधानमंत्री को बनाने के लिए, जन्म देने के लिए 7 लोकसभा सीट है। यहाँ पर 7 लोकसभा सीट है और हम जिस प्रदेश से आए हैं सर, हम प्रदेश बार बार जिक्र करें कि हमारा प्रदेश पिछड़ा है सर, वहाँ पर 40 लोकसभा सर सीट है। 40 लोकसभा के सीट के वाले लोग बेरोजगार हो गए और 7 लोकसभा के सीट वाले रोजगार हो गए। ऐसा क्यों सर? आखिर कहाँ कमी रह गई? कहीं भी रोजगार नहीं है सर, ना आपके प्रदेश में ना हमारे प्रदेश। दिल्ली में रोजगार नहीं है? नहीं है सर। रोजगार कहाँ चला गया? रोजगार